हेलो क्लास 7th स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 द्वादश पाठः विद्याधनम। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। हाँ, चोरहार्यम मीन्स चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य। पात्रभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन गुप्तम अत्यंत गुप्त। फिर है भोगकारी भोगों का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा सबसे बड़ी। राजसु राजाओं में। केयूरा बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला चंद्र प्लस उज्ज्वला तो चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य। सुगंधित द्रव्य जैसे चंदन केसर आदि। नालकृता नहीं सजाया हुआ। न अलंकृता। मूर्धजा वेणी या चोटी। वाणिका वाणी प्लस एका मीन्स एकमात्र वाणी। समकलोक करोति अच्छी तरह सुशोभित करती हैं। संस्कृता मीन्स संस्कार युक्त परिकृष्ट। धारिते धारण की जाती हैं। क्षीयन्ते अलिखित भूषणानि मीन्स संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। क्षीयते प्लस अखिल भूषणानि। भाग्यशय अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय मीन्स सहारा। कामदुगा मीन्स इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम मीन्स सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नेविना रत्नों से रहित। विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार। तस्मादन्यमुपेक्ष अतः दूसरे सबको छोड़कर। ये स्टूडेंट आपके शब्दार्थ हुए। आपको ये शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर 12। पहला श्लोक क्या है देखते हैं। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। मीन्स ये जो श्लोक है इसके बारे में बताया गया है कि विद्या का किस प्रकार और कितना महत्व है ना। ये जो विद्या है इसे ना तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही राजाओं के द्वारा छीना जा सकता है। ओके, न भातृभाज्यम न भाई के द्वारा इसे बांटा जा सकता है। न च भारकारी और ये भारकारी भी नहीं, मतलब ये हमें बोझ भी नहीं देती। वह कृते वर्धते मतलब जितना अपन खर्च करते उतनी ये बढ़ती जाती। एवं नित्य मतलब ये प्रतिदिन बढ़ती जाती। जितना अपन पढ़ाई करते हैं जितना अपन खर्च करते हैं उतनी ये ज़्यादा हमें हमारा फ़ायदा करती है, मतलब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और हमारा ये खर्च भी नहीं होती। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इस प्रकार से जो विद्या रूपी धन है ये सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है। आए समझ में। इस श्लोक का अर्थ ये है कि ये जो विद्या है ये चोरों के द्वारा भी चुराया नहीं जा सकता इसको और राजाओं के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। ना ही इसको भाइयों में बांटा जा सकता है और ये हमें बोझ भी नहीं देती, मतलब ये बोझ नहीं बढ़ाती, हमारे ऊपर इसका कोई भार नहीं। जब हम इसको खर्च करते हैं, खर्च करने से मतलब जब हम किसी को विद्या बांटते हैं तो विद्या बांटने से बढ़ती है ना। तो इस प्रकार से ये विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है। ओके, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्राचुम गुप्तम धनम। विद्या भोगकारी यशम सुखकारी। विद्या गुरुणा गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। विद्या नामा नरस्य रूपम धिकम प्रागच्छतम धनम मतलब जो विद्या नामक वस्तु वो मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है और छुपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली और
यश व सुख दिलाने वाली। विद्या भोगकारी यशम सुखकारी। विद्या गुरुणाम गुरुच। विद्या जो है वो भोगों को देने वाली है और यश व सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु मतलब विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता मतलब जो विदेश में है वो विदेश में जाने पर विद्या जो है वो भाई के समान है और विद्या सबसे बड़ी देवी है। विद्या पराम देवता विद्या सबसे बड़ी देवी है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु मतलब जो विद्या है राजाओं में भी विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। जो राजाएं हैं विद्या सबसे बड़ी देवी है और राजाओं में भी विद्या की ही पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती। और विद्या से रहित जो मनुष्य है वो मनुष्य पशु के समान है। विद्या विहीन पशु मतलब जो विद्या विहीन पशु है, जो विद्या से रहित पशु मनुष्य है वो पशु के समान है। आए समझ में। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमः नालंकृता मूर्जिता वाणी का समलोक करोति पुरुष या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सतम वाक्यभूषणम भूषणम। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। केयरा न विभूषयन्ति। केयरा मीन्स अभी अपन ने पढ़ा मीन्स बाजूबंद। जो मनुष्य को न तो बाजूबंद न ही चांदी से उजले हार, ना ही सोना, न ही लेप लगाना और ना ही फूल और संवारे गए बाल भी नहीं सजाते हैं। जो संस्कार युक्त जो वाणी होती है वो ही मनुष्य को सजाती है, क्योंकि वही अकेली मनुष्य को सजाती है ना। क्योंकि सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं पर वाणी रूपी जो गहना है वो हमेशा सच्चा गहना है। वो मतलब कहने का मतलब ये है कि कितने ही सारे गहने या बाजूबंद, चांदी से उजले हार या सुंदर सुंदर जो फूल हैं वो बालों में संवार कर लगाने से इस प्रकार से जो है ये मनुष्य को ये संस्कार नहीं है। संस्कार रूपी गहना जो है वो ही सच्चा गहना है। जो वाणी रूपी जो वाणी है मनुष्य की, जो वाणी में मिठास होती है वो ही सच्चा गहना है। ओके, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तुर्लता भाग्यशे त्रायशः धेनु कामदुला रतिश्य विरहे नेत्र तृतीयं च सा सत्कारयतं कुलस्य महिमा रत्ने वीणा भूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याकारम कुरु। देखते हैं श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक का अर्थ है कि विद्या जो है, विद्या नामक पदार्थ जो है वो मनुष्य का अतुलनीय यश है। भाग्य कमजोर हो जाने पर भी सहारा बनता है। ये एक प्रकार से कामधेनु है। कामधेनु मतलब सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है ना। वियोग के समय जब हम बहुत दुखी होते हैं है ना, तो वियोग के समय ये हमारा ये आनंददायक है, ये प्रेम है। और ये वह तीसरा नेत्र है जो सम्मान का घर, कुल की महिमा, बिना रत्नों का आभूषण है। अन्य सभी विषयों को छोड़कर हमें सिर्फ विद्या पर अधिकार करना चाहिए। आए समझ में। मतलब ये जो विद्या रूपी धन है ये सभी धनों में श्रेष्ठ है और ये अतुलनीय है। ये भाग्य कमजोर हो जाने पर भी सहारा बनती है और जब हम मुसीबत में होती हैं तब भी हमारी सहायता करती है ना। ये सम्मान का घर है, ये कुल की महिमा है, ये बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए हमें सभी जो सभी फालतू विषय हैं, जो कोई बिना काम की टॉपिक है, उन सभी को छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ विद्या पर अधिकार करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास विद्या रूपी धन होगा तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आपको आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से सारे श्लोकों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और जो शब्दार्थ है वो अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।